हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन, आई होप यू आर सेफ एंड आप सबके लिए करियर सक्सेस की तरफ से मैं शीना एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। ये जो वीडियो है ये बेसिस है इसका क्लास 4 की जो पोस्ट जेके एसएसबी ने नोटिफाई की है। हम में से बहुतों ने ये नोटिफिकेशन पढ़ा होगा और हमें पता है कि इसमें 4 मेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स हम जानते हैं 100 है और इस 100 मार्क्स में इंग्लिश का जो पोर्शन है उसे मैं कवर करवाऊंगी और आपसे वादा करते हैं कि ये सेक्शन जो है आपकी स्ट्रॉन्ग बनेगी। इंग्लिश ही क्यों, सभी सेक्शंस पर बात होगी, राइट। करियर सक्सेस ने ये जिम्मेदारी ली है कि जो क्लास 4 की जर्नी रहेगी, जो जेके एसएसबी की जो ये पोस्ट नोटिफाई हुई हैं इसकी जर्नी आप हम सब के साथ पूरी करेंगे, हम आपका पूरा साथ देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक नोटिफिकेशन आपके लिए, करियर सक्सेस का जो ये ऑफिस का नंबर आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं 9419145317, इस नंबर पे आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर आप ऑनलाइन बैच में इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर, ये ऑफिस का नंबर है करियर सक्सेस का, इस पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए और इस पर अपनी सारी क्वेरीज आप सॉल्व कर सकते हैं। हम बात करेंगे आज इंग्लिश सब्जेक्ट की और इंग्लिश सब्जेक्ट में हम बात करेंगे वोकैबुलरी की। ठीक है, वोकैबुलरी जिसे वोकैब बोलते हैं शॉर्ट में, क्या होती है वोकैबुलरी? वोकैबुलरी होती है हमारा वर्ड सेट, कितने वर्ड्स हम इंग्लिश में जानते हैं उनके मीनिंग के साथ। ठीक है, जैसे हम बचपन में वर्ड मीनिंग पढ़ते थे ना स्कूल टाइम में, कोई भी चैप्टर उठाया और उसका वर्ड मीनिंग देखा। वर्ड मीनिंग अगर आप जानते हैं और कई वर्ड्स को जानते हैं तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है। पर वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग तो होती है बट कुछ लोगों की, अगर मैं कुछ स्टूडेंट्स की बात करूं, मैंने पर्सनली देखा है कि कई स्टूडेंट्स जो हैं हमारी सोसाइटी में जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, वोकैबुलरी उनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक होती है। वो ये समझ नहीं पाते कि इतने सारे वर्ड्स हैं तो याद कैसे रखें और कैसे जानें कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या नहीं इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी एट करियर सक्सेस वी थिंक अबाउट इट। हमने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ फॉर्मुलेट किया है प्लान कि जेके एसएसबी की जो क्लास 4 वैकेंसीज हैं इसमें आपका पूरा साथ कैसे निभाया जाए। तो मैं आपकी एजुकेटर वोकैबुलरी के सेक्शन जो है इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उस पर बात करूंगी और आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी। आज बात करेंगे वोकैबुलरी के लिए। मेरी बात मानिए, वोकैबुलरी आपके लिए अगर अभी टेंशन बन रही है, अगर आप ये वीडियो देखते समय ऐसा फील कर रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, वोकैबुलरी टफ होती है बहुत ज़्यादा, मेरी बात मानिए, आई वुड सजेस्ट ये वीडियो आप पूरा देखिए, बिकॉज जो वर्ड्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं आपको ये सब वर्ड सिर्फ याद नहीं होंगे, इनके मीनिंग भी याद हो जाएंगे। ठीक है, आप देखिए आगे हम किस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते हैं और आपके जो ये सब्जेक्ट है इंग्लिश को, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना मेरी जिम्मेदारी है। आप बस नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। वाई? बिकॉज ये सब आप अपने नोट्स बना के लिखेंगे, बिकॉज एग्जाम जब भी होगा आपके पास एक नोटबुक रेडी होगी। मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी नोटबुक ज़रूर साथ रखिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन तो एक नोटबुक ज़रूर साथ रखिए ताकि हम इसके नोट साथ में बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। क्या है सिनोनिम्स? सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग। ठीक है, मैं बात करूँ तो सेम मीनिंग वर्ड्स जो होते हैं, आप जानते हैं एक वर्ड को इंग्लिश में हम कई तरीकों से कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी की अगर बात की जाए, अगर आप में से हिंदी सब्जेक्ट किसी ने पढ़ा है तो आपको पता है पानी को जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, जो हवा होती है हवा को पवन भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं। ठीक है, ये बात कर रही हूँ मैं हिंदी में। अगर उर्दू की बात की जाए तो जैसे हिंदी में प्रदूषण कहते हैं तो उसे उर्दू में आलूदगी कहते हैं। ठीक है, तो एक वर्ड के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में सिनोनिम्स होते हैं।
सिनोनिम्स का मतलब है सेम मीनिंग। अगर मैंने एक वर्ड लिखा उसे मैं एक वर्ड को कई और तरीकों से डिफाइन कर सकती हूँ, कई और वर्ड्स का यूजेज करती हूँ। सिनोनिम्स आपके एग्जाम में आएंगे, कैसे आएंगे वो देखते हैं। पहला वर्ड है कंस्ट्रेंट। फॉर एग्जाम्पल आपको ये कंस्ट्रेंट वर्ड एग्जाम में आ गया, ठीक है, ये कंस्ट्रेंट वर्ड वहाँ लिखा होगा और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। उस पर हम बात करेंगे कि एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज करना है, उन सब पे भी बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि सिनोनिम्स में है क्या। पहला वर्ड है फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। आप पर ये कंस्ट्रेंट है कि आपको 5 बजे से पहले घर पहुंच जाना है, ठीक है, आप पर वो बंदिश है, आप पर वो कंस्ट्रेंट लगा है, तो इसलिए इसका सिनोनिम हो जाएगा कंपल्शन। क्या हो जाएगा? कंपल्शन या फिर रिस्ट्रिक्शन। ये अपनी नोटबुक्स में आप लिखते जाइए। कंस्ट्रेंट है और इसका सिनोनिम होगा कंपल्शन। एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में आपका क्वेश्चन होगा फाइंड द सिनोनियम। फाइंड द सिनोनियम ऑफ व्हाट? ऑफ कंस्ट्रेंट। वर्ड होगा कंस्ट्रेंट। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे ABCD करके और उनमें से एक होगा कंपल्शन। आपको बताना है कंस्ट्रेंट का परफेक्ट सिनोनियम क्या है, मतलब कंस्ट्रेंट को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम इसे कंपल्शन भी कहते हैं। तो चारों ऑप्शन में जहां आपने कंपल्शन देखा सीधा टिक कर दिया एंड योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा वर्ड है मीनियल। कैसे पढ़ते हैं इसे? मीनियल। मीनियल का मतलब होता है जो मैंने लिखा है सर्वाइल या फिर लो। मीनियल कहते हैं मीनियल जॉब्स को, ठीक है, जो लो पेइंग जॉब्स होती हैं उन्हें कहा जाता है मीनियल जॉब्स। जो ये वर्ड है सर्वाइल, यहाँ पर सर्वाइल आया है सर्वेंट से, ठीक है, सर्वेंट से आया है सर्वाइल। सर्वाइल एटीट्यूड किसी के तरफ अगर आपके कोई मालिक है, कोई ओनर है, तो आप उनके सर्वेंट हैं, ठीक है। सर्वेंट से आया है सर्वाइल। लो पेइंग जॉब्स या फिर सर्वाइल जो जॉब्स होती हैं उन्हें कहा जाता है मीनियल, कम जो की जाती है सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट है आउस्ट। इसे कैसे पढ़ा जाता है? आउस्ट। आउस्ट का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना। जैसे मैं कहूँ कि आपको आउस्ट कर दिया गया है यूनिवर्सिटी से, आपको निकाल दिया गया है स्कूल से, कॉलेज से, ठीक है, यू हैव बीन आउस्टेड। आउस्टेड का जो है, आउस्ट का मतलब होता है एक्सपेल करना। तो आउस्ट का ऑपोजिट क्या हुआ? एडमिशन, ठीक है। अगर आप कहीं पर दाखिल होते हैं तो आपने वहां पर एडमिशन किया, अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप आउस्ट होते हैं या एक्सपेल होते हैं, ठीक है। एक्सपेल है आउस्ट का सिनोनियम। नेक्स्ट की बात की जाए टेनाशियस। क्या पढ़ते हैं इसे? टेनाशियस। टेनाशियस का मतलब होता है दृढ़ संचय करने वाले, जो दृढ़ निश्चय करने वाले होते हैं, एक आयरन विल। तो कैसी पर्सनालिटी है? टेनाशियस, आयरन विल रखने वाली। विल का क्या मतलब होता है? इच्छा, ठीक है। विल, जैसे कहते हैं मेरी विल ये है कि मैं एक हेल्थ रिजॉर्ट पर जाऊं, ठीक है। विल मतलब मेरी इच्छा है। तो जिसकी आयरन विल होगी, दृढ़ इच्छा होगी, किसी की स्ट्रॉन्ग विल होगी, वो क्या होंगे? टेनाशियस पर्सनालिटी के, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैलस। कैसे पढ़ते हैं इसे? कैलस। कैलस का मतलब हुआ क्रूअल, ठीक है, जालिम या फिर स्टिफ। ये कैलस कहते हैं, आपका रवैया कैलस है, ठीक है, आपका एटीट्यूड जो है, आपका बिहेवियर जो है वो कैलस है। कैलस मतलब अनफीलिंग, जिसमें कोई फीलिंग ना हो, या फिर जो बहुत हार्ड हो, सख्त हो नेचर में, उन्हें क्या कहा जाता है? कैलस। हमें बात करनी है सिनोनियम्स की, तो इसे कैसे लिखा जा सकता है? क्रूअल से भी और स्टिफ से भी। नेक्स्ट की बात करते हैं एफ्लुएंट। क्या पढ़ते हैं इसे? एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है वेल्दी, अमीर, रिच, प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस भी एक पॉजिटिव वर्ड है। जब आप प्रॉस्पेरिटी करते हैं, तरक्की करते हैं, तो आप कैसे हो जाते हैं? एफ्लुएंट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में एफ्लुएंट वर्ड आ जाए, ठीक है, बोला जाए कि ऊपर वर्ड दिया है फाइंड द सिनोनियम ऑफ एफ्लुएंट,
और ऑप्शन में आपको वेल्दी दिख जाए या प्रॉस्पेरस दिख जाए, रिच दिख जाए, तो आप क्या मार्क करके आएंगे? देखिए सिनोनिम अगर आपको पढ़ने हैं तो ज़रूरी है आप इसे रट्टा लगा सकते हैं आराम से, पर कितने वर्ड्स का रट्टा लगाएंगे आप? आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। विदाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, अगर आपको मीनिंग समझ ना आए वर्ड का तो आप सिनोनिम कैसे ढूंढेंगे? आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? तो आप राइट स्ट्रैटेजी के साथ ही आगे बढ़िए। और राइट स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है? मीनिंग आपको क्लियर है, फिर आपको चाहे कितने भी टफ सिनोनिम्स क्यों ना दे दिए जाए, आप ढूंढ लेंगे, ठीक है? ट्रस्ट मी, आप ढूंढ लेंगे। एफ्लुएंट का वेल्दी या प्रॉस्पेरस, ये वर्ड आपको याद रखना है एफ्लुएंट, और इसका मतलब याद रखना है वेल्दी, ठीक है? रिच, प्रॉस्पेरस कहलाता है एफ्लुएंट। नेक्स्ट वर्ड है डेट्यूरोरेट। क्या पढ़ते हैं इसे? डेट्यूरोरेट। डेट्यूरोरेट इसका मतलब क्या होता है? डिग्रेड करना। क्या होता है इसका मतलब? डिग्रेड करना। डिग्रेड करना मतलब खराब हो जाना, अभी जैसी स्थिति में है उससे बदतर हो जाना, उसे क्या कहते हैं? डेट्यूरोरेट, ठीक है? टू बिकम वर्स, टू बिकम वर्स, ठीक है? और जिस स्थिति में अभी है उससे भी खराब हो जाना क्या कहलाता है? डेट्यूरोरेट। जैसे किसी की हेल्थ कंडीशन डेट्यूरोरेट होती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, कोई पेशेंट है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, ठीक है? तो डॉक्टर कैसे बताएंगे कि उनकी जो तबीयत है वो और ख़राब हो गई है और नाजुक हो गई है? वो कहते हैं द पेशेंट्स कंडीशन, द पेशेंट्स हेल्थ इज डेट्यूरोरेटिंग, मतलब और ख़राब हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है लुक्रेटिव। आपने पढ़ा होगा जॉब के पोस्टर्स में, ऑनलाइन अगर आप देखते हैं या ऑफलाइन आपके पास पोस्टर्स आते हैं, आपके पास पैम्फलेट्स आते हैं, उस पर लिखा होता है लुक्रेटिव जॉब, बड़ा बड़ा लिखा होता है लुक्रेटिव जॉब। लुक्रेटिव का क्या मतलब है? लुक्रेटिव का मतलब होता है फायदेमंद, ठीक है? आकर्षक, जो अट्रैक्टिव कोई जॉब है उसे लुक्रेटिव, जिससे आपको प्रॉफिट हो, तो क्या कहते हैं उसे? लुक्रेटिव। अगर आपको वर्ड दिख जाए लुक्रेटिव, आपको पता है आपको कौन सा वर्ड मार्क करके आना है। आपके सिनोनिम्स कभी गलत नहीं होंगे अगर आप इस स्ट्रैटेजी से उसे पढ़ेंगे और एग्जाम में इंप्लीमेंट भी करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेटिसेंट। क्या वर्ड है? रेटिसेंट। क्या मतलब होता है रेटिसेंट का? अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिखिए। मैं देखती हूँ आप में से कितनों को पता है कि रेटिसेंट का मतलब क्या होता है। रेटिसेंट का मतलब होता है अनकम्युनिकेटिव। अनकम्युनिकेटिव का क्या मतलब होता है? अनकम्युनिकेटिव मतलब जब आप अपने बारे में कम कहते हैं, इसे हिंदी में मितभाषी, जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। जैसे आप कई फ्रेंड्स आपके ग्रुप में होंगे, उनमें से कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखते हैं, वो उस बारे में किसी से डिस्कशन नहीं करते हैं। तो व्हाट दे चूज टू बी रेटिसेंट ओवर देयर पर्सनल इश्यूज, ठीक है? कैसे पढ़ते हैं? रेटिसेंट। और रेटिसेंट का मतलब है अनकम्युनिकेटिव, जो कम बोले। एक नया वर्ड आपको देती हूँ, टैसीटर्न। क्या वर्ड है? टैसीटर्न, ठीक है? मैं यहाँ लिख देती हूँ टैसीटर्न। टैसीटर्न का मतलब भी होता है रेटिसेंट, जो कम बोले, कम शेयर करे, उसे क्या कहते हैं? रेटिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड आज की वीडियो का, स्परियस। क्या कहलाता है ये? स्परियस। स्परियस का मतलब होता है इनजेन्युइन या फिर फॉल्स। जेन्युइन का उल्टा इनजेन्युइन। जैसे आप कई बार बात करते हैं फ्रेंड्स में, फैमिली में, आप कहते हैं हाँ ये तुमने जेन्युइन बात कही, ठीक है? जेन्युइन बात कही, तो क्या मतलब होता है उस जेन्युइन बात का? जेन्युइन मतलब आपने ठीक कहा, ठीक है? आपने कुछ गलत नहीं कहा। जेन्युइन मतलब हाँ ऐसा होता है, जो आपने कहा ये जेन्युइन है। तो जेन्युइन का उल्टा अगर कोई कह दे तो उसे क्या बोलेंगे? इनजेन्युइन। क्या बोलेंगे? आपने इनजेन्युइन बात कही, ये तो गलत है बात, तो फॉल्स, इनजेन्युइन, या फिर एक नया वर्ड स्परियस, ठीक है? जो फेक बात हो कोई, वो कैसी होती है? स्परियस होती है वो बात, ठीक है?
अब इन सभी वर्ड्स को आई होप आपने लिखा होगा, इन सिनोनिम्स के साथ लिखिएगा। उससे क्या होगा, इसका मीनिंग आपको पता चलेगा और आपको पता रहेगा कि ये सिनोनिम्स क्या है और किसके हैं। ठीक है, सिनोनिम्स में आपके लिए ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन पर फोकस करिएगा और इन्हें पढ़िएगा भी। ठीक है, विद दिस आई टेक अ लीव। थैंक यू सो मच। आई शैल मीट यू वेरी सून।